हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह प्रेम कहानी एक ऋतिक नाम के लड़के की है जो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह अपनी जिंदगी से काफी खुश रहता था। वह अपने दोस्तों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था, पर लोग कहते हैं कि सारे दोस्त दोस्ती की कदर नहीं करते हैं। लेकिन इस लड़के के सारे दोस्त उसके पैसों के लिए दोस्त बने थे, पर अफसोस इस बात का था कि उस लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक समय की बात है जब उस कॉलेज में एक लड़की आई और उस लड़की का एडमिशन उसी क्लास में हुआ जिस क्लास में वह लड़का पढ़ता था। उसके सारे दोस्त उस लड़की को देखकर पागल से हो गए। वह लड़की देखने में इतनी सुंदर थी कि उस लड़के के एक दोस्त को उस लड़की से प्रेम हो गया। उसने यह सब उस लड़के को बताया। इस पर वह लड़का हंसा और बोला, अरे यार, यह प्रेम क्या होता है? अगर तू उसे पसंद करता है तो जा और उस लड़की से सीधे बोले दे। इस पर दोस्त ने कहा, वह नहीं मानी तो क्या होगा? लड़के ने कहा, डर मत, मान जाएगी। उस लड़के ने वैसा ही किया जैसा उसके दोस्त ने कहा था, लेकिन वह लड़की नहीं मानी। वह लड़का बहुत ही उदास हो गया। उसने उस लड़के से उस लड़की के न मानने की बात बताई। उस लड़के ने अपने दोस्त को समझाया और कहा, अब मैं उस लड़की को तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। उस लड़के ने अब उस लड़की को अपने पास लाने के लिए प्रयास करने लगा, पर वह लड़की इतनी आसानी से किसी लड़के पर भरोसा नहीं करती थी। उसे सिर्फ बात करने के लिए करीब 3 से 4 महीने लग गई। जब बात शुरू हो गई तो हर बातें शुरू हो गई। अब तो हर रोज की बातें होने लगी, घर की बात हो या बाहर की बात हो। अब हर काम वह दोनों साथ करते थे, चाहे काम कॉलेज का हो या प्रोजेक्ट का हो या नोट्स बनाने का हो। अब वह लड़का ज्यादा से ज्यादा समय उस लड़की के साथ बिताने लगा। वह लड़का अपने दोस्तों के साथ कम से कम समय बिताता था। उसके दोस्त उस लड़के को पसंद नहीं करते थे। एक दिन उसके दोस्त ने उस लड़के से कहा, तुम तो उस लड़की को मेरे लिए अपने पास लाए हो, तो तुम उससे थोड़ा दूर ही रहो। उस लड़के ने कहा, भाई वह तुम्हारी ही है। एक दिन उस लड़के ने सोचा, मैं क्यों ना उस लड़की को सारी बात बता दूं और अपने दोस्त को उसका प्रेम दे दूं। उस लड़के ने यह सोचकर उस लड़की को सारी बात बताने को चला, पर जैसे ही वह उसके सामने आई तो यह बात कहने से डरने लगा। उस लड़के के चेहरे पर उदासी देखकर उस लड़की ने कहा, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। उस लड़के ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। फिर वह अपने दोस्तों के पास गया, पर किसी दोस्त को उसकी उदासी नहीं दिखी। वह समझने लगा था कि उसके दोस्त उसकी कितनी कदर करते हैं। उसने किसी भी दोस्त से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब उस लड़के को उस लड़की से धीरे धीरे प्यार होने लगा। वह अब उस लड़की को खोने से डरने लगा। जब वह उस लड़की के बारे सोचता था तो उसके दोस्त याद आते, और जब दोस्त के बारे में सोचता था तो उस लड़की की याद आती थी। इसी बीच उस लड़की ने अपनी बहन से उस लड़के को मिलने को बुलाया। उसकी बहन उस लड़के से मिली और उसने कहा, तुम लोगों को कभी किसी बात को जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम दोनों किसी को धोखा मत देना। यह बात उस लड़के के आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अब वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से 2 रास्ते जा रहे हो, एक दोस्ती की ओर और दूसरा प्यार की ओर। वह कुछ भी नहीं तय कर पा रहा था, पर लोग कहते हैं कि रास्ता खुद चुनिएगा, वरना वक्त आपका रास्ता चुन देगा और आप अफसोस करते रह जाओगे। कॉलेज का आखिरी साल था, करीब 6 महीने हो गए थे और उसके दोस्त अब उस लड़के से काफी चिढ़ गए थे। उन्होंने उस लड़के से बदला लेने को चाहा। एक दिन की बात है, वह लड़का अपने कॉलेज से घर जा रहा था। तभी उसके कुछ दोस्त वह आए और अपने साथ वह अपने दोस्तों को लेकर आए। उस लड़के से एक दोस्त ने कहा, मैंने तुम्हें उस लड़की से दूर रहने को कहा था, लेकिन तुम नहीं माने। अब तुम इस तरह नहीं मानोगे। जब तुम्हें लात पड़ेगी तब तुम सब कुछ समझ जाओगे। फिर उस लड़के ने अपने दोस्तों से कहा, इसे अच्छे से समझा दो। फिर क्या हुआ, सारे लड़कों ने उसे खूब मारा और मार पीट कर वहाँ से चले गए।
उस लड़के ने इतनी मार खा ली थी कि वह कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। इधर वह लड़की उसका रोज इंतजार करती थी। जब उस लड़की से रहा नहीं गया तो उसने उसके दोस्तों से पूछ वह कहाँ है। किसी भी लड़के ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वह लड़की बहुत ही परेशान हो गई, पर अब वह क्या कर सकती थी। कुछ ही दिनों के बाद वह लड़का कॉलेज आता है। उस लड़की ने उस लड़के से यह सब होने का कारण पूछा। उस लड़के ने उसे सारी बात बताई, जो भी उसके साथ हुआ। उसने बताया कि वह उसके पास अपने दोस्त के लिए आया था। उस लड़के ने यह भी बताया कि उसने अपने दोस्त को तुम्हें देने को कहा था। यह सब सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही रोई। उस लड़की ने कहा, मैं कोई खिलौना नहीं हो जो तुम मुझे दुकान से खरीद कर अपने दोस्त को दे दो। मेरा भी दिल है और उसमें धड़कन है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हमारा क्या होता? तुम तो बोल रहे थे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। इसके बाद उस लड़की ने कहा, आज के बाद तुम कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। चले जाओ, मैंने तुम पे भरोसा करके गलती कर दी। यह कहकर वह लड़की वहाँ से चली गई। इसके बाद वह लड़का बहुत ही दुखी हुआ और उसे लड़की को बहुत मनाने की कोशिश की, पर वह सफल नहीं हो सका। कुछ ही दिनों के बाद कॉलेज में परीक्षा शुरू हो गई। दोनों ही परीक्षा की तैयारी करने लगे। जब परीक्षा खत्म हुई तो वह लड़की इसके बाद उस लड़के को कभी नहीं दिखी और वह लड़का उस लड़की को बहुत ही खोजा, पर वह कहीं नहीं मिली। वह उसके घर भी गया, लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ था। यह सब कुछ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस तरह एक प्रेम कहानी खत्म हो गई। फिर भी वह लड़का आज तक उस लड़की का इंतजार कर रहा है। प्रेम कहानी की शुरुआत इत्तेफाक से शुरू हुई और शुरुआत की झूठ ने उस प्रेम कहानी को खत्म कर दिया। वह कहते हैं न कि आसान होता है मोहब्बत की शुरुआत करना, मुश्किल होता है मोहब्बत को मुकम्मल मोहब्बत बनाना। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों तक आती रहेगी। हर रोज नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।